अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और ऐसा मौका हमें कभी कभी आजकल मिल रहा होता है कि हम 1 to 1 इस तरह बात कर सकें, लेकिन ये है कि 1 to 1 बात करने से कुछ बातें हैं जो आप तक मैं पहुंचा सकती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करूँगी। 2-3 दिन से मेरी कुछ क्लाइंट्स ख़वातीन भी थी, इसके अलावा जब मैं शॉपिंग के लिए भी बाज़ार जाती हूँ तो आप लोग सब एप्रिसिएशन जो मिलती है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फेसबुक पे अक्सर मैं ख़वातीन को जवाब नहीं दे सकती क्योंकि आजकल मैं फेसबुक में बहुत ज़्यादा कम बैठ रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, काम ज़रा ज़्यादा हो गया है और थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहती हूँ। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करती हूँ, तो कभी कभी इन चीज़ों को मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो खैर फ़िलहाल जो आप लोगों का 1 to 1 आपसे मुलाकात होती है, आप लोग जो कॉल्स करते हैं उसका बड़ा, उससे ही बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग एटलीस्ट हमसे बात करके हमें जो है जो भी हमारे जो शो में चीज़ें हैं, अप्रिसिएशन हो या आपको कोई भी कमी नज़र आ रही हो तो आप उसको ज़रूर बताएं। और सबसे अच्छी जो आप लोगों को बात लगी है, जो मुझे फ़ीडबैक मिला, वो ये कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात कर रहे हैं, आपके साथ हल्ला गुल्ला भी करते हैं, आपको खाना भी बनाना सिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो एक ही शो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसी से ये कि सिर्फ यही नहीं कि हम आपको रोने वाली बातें बताएं, बल्कि हम आपको हंसने वाली बातें बताते हैं, बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बेसिकली जो हमारे पर जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हम आपको हर चीज़ से आगाह रखें और आपका हर चीज़ पे इनपुट भी लें। और आपके इनपुट का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग दे रहे होते हैं, और आपके इनपुट की हमें ज़रूरत भी होती है क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, इसी तरह वाइस वर्सा ज़िंदगी चलती रहती है। खैर, और अब जो मैं आगे आप लोगों को बात बताऊँ कि वो आज के जो गर्मियाँ हैं उसके हवाले से। तो गर्मियों में वैसे तो अब देखें इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि आती है, जाती है, मुश्किलात हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अपने घरों को कुशादा कर लें, घरों की खिड़कियों को बड़ा कर लें और हवादार घर को कर लें। इससे जो बंद घर बनाने शुरू हो गए और हम एसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे। ऑनेस्टली अगर आप एसी की आदत थोड़ी सी अपने आप को कम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये देखिएगा कि आप एक तो थोड़े से फुर्तीले भी हो जाएंगे, थोड़े से चुस्त भी हो जाएंगे और थोड़ा सा आप ये कि काम करने में आप आगे भी बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो टिप देने वाली हूँ मैं वो ये है कि आप गर्मियों में जौ का पानी आप पिएँ या फिर आप सत्तू पिए। सत्तू जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, या छाछ जिसे कहते हैं, जो कच्ची लस्सी जो होती है वो आप पिएँ। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। देखिए, सत्तू जो है वो बाज़ार से मिलता है, जौ से बना हुआ होता है, जौ और आटे से। उसको आप गुड़ में या शरबत में मिलाकर आप पिएँ और 1 चमचा सत्तू लेकर उसमें आप ठंडा पानी डाल लें या नीम गर्म पानी, जो भी पानी में आपने पीना है वो पिए। उसमें आपने शरबत डाल के उसको ज़रा से उसका टेस्ट अच्छा कर लेना है और फिर आप पिएंगे। आप देखिएगा 1 हफ्ते बाद आप खुद कहेंगे कि मुझे तो खुद एसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखिएगा एसी के आप जो है एसी से आप खुद कहेंगे मुझे नहीं चाहिए एसी। सत्तू इतनी अच्छी चीज़ है। और ये है कि इससे जो आप जिस माहौल में आप जा रहे होते हैं, जो लोग पैदल चल रहे होते हैं, हम सिर्फ देख रहे होते हैं बात कि जी गाड़ियों वाले लोग, नहीं, हर एक की बात करेंगे। जो गाड़ी में बैठे हुए हैं उसको तो कोई परेशानी नहीं है ना, जो बाइक में जा रहा है, जो पैदल जा रहा है, जो बस में जा रहा है, सही परेशानी तो वो झेल रहे होते हैं। तो उनकी परेशानी का हल भी ये है कि आप सत्तू का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो आपको मैंने बताया कि आप जौ का पानी बनाना बड़ा आसान होता है, ये भी आपको बता देते हैं। जौ लेकर आपने उसको रात भर भिगोए रखना है। तो आप जब उसे भिगोए रखेंगे, जो उसका जो पानी निकलेगा उसको आपने जो है छान कर फिर आपने पी लेना है। एक दफ़ा उसे वैसे वॉश कर लें तो वो और अच्छा होता है कि एक दफ़ा वॉश कर लें, उसके बाद फिर उसे आप भिगोएं ताकि ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी हुई है वो आपकी हट जाए। अच्छा जी, और उसके अलावा ये कि आपने उस पानी को जो आपने संभाल के रखना और उसके बाद वो पीना। और जो पानी आपने फिर जो है जो जौ है, जौ को आप ये भी कर सकते हैं कि जौ को आप उबाल लें। जो उसका उबालने के बाद जो पानी आएगा, एक तो ये कि जौ को आपने संभाल के रख लेना है, ठीक है, उसको आपने खाना भी है, उससे कि आपका पेट भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा है कि जो आप उबालने के बाद जो पानी आप रखेंगे उसको आपने पी लेना है। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा आपको सत्तू का तरीका बता दिया। तो इन तरीक़ों से ये है कि हम जो परेशानियाँ झेल रहे होते हैं, जी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन हैं, तो इन सब टेंशनों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप ये देखिएगा कि लाइट के बगैर भी आप ये सोचेंगे कि आपको वाकई गर्मी नहीं लग रही है और आप जो है आराम से टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली लाइट का जो एक मसला आता है वो ये भी आता है कि रोशनी की हमें ज़रूरत होती है काम करते वक्त। मतलब जो हमारा मेन जो चीज़ आती है वो आती है कि रोशनी की ज़रूरत होती है।
तो अब ये देखें जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को कम इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी सेवर बल्ब लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमें बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। कि आप ये देखिए सिर्फ जो माहौलियात जो ख़राब भी हो रहे हैं वो भी इसी की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं कि जहाँ बहुत सारी लाइटें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हम जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बेवजह कर रहे होते हैं, उससे ये होता है कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे नेचुरली आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा उन पावर प्लांट्स को काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो मसला आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप ये देखें कि जो माहौलियात हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। जो बारिश जो अभी नहीं हो रही है, आप ये देखें कि इस वक्त तो कराची में भी बारिश हो जानी चाहिए थी, अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक तो हम सबको दुआ करनी चाहिए बारिश की, क्योंकि पानी की किल्लत होना शुरू हो जाती है गर्मियों में, तो इस मौसम में तो बारिश का होना ज़रूरी है। तो ये होता है कि इन चीज़ों की वजह से या फिर तो बहुत बारिशें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, या फिर ये कि बारिशें एक्स्ट्रा होती हैं। जिस तरह पिछले साल सैलाब आया था, उस पर मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए थे, एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया था, माहौलियात के बारे में बताया था। प्लीज़ आप लोग अपने अपने घरों में दरख्त बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कराची में काफ़ी सारे दरख्त और हरियाली नज़र आती है। तो इसी तरह हमें अपने घरों को भी, चाहे आपकी छोटा सा भी पोर्शन हो घर का, आप अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं जो घर के अंदर के प्लांट्स होते हैं, और अगर घर के बाहर आपका सहन खाली है तो आप उधर भी प्लांट्स वगैरह लगाएं। तो इससे हमें इस वक्त हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने माहौलियात को बहुत अच्छा कर लें। अच्छा जी, इसके साथ ही हम हमेशा अपने पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, तो पाकिस्तानी जो भी नई मूवी आएंगी, वो बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, तो आपने अपनी पाकिस्तानी फ़िल्म को प्रमोट करना है, आपने ज़रूर देखना है उनको, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ताकि आप अपने पाकिस्तान को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देख सकें और ज़्यादा आगे देखें। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सॉल्व करना ज़रूरी है, आपको सॉल्व करना ज़रूरी है, तो हम अपने पाकिस्तान को ओन करेंगे। हम अपने पाकिस्तान के लिए अगर हम किसी को गलत करता हुआ भी देखेंगे तो उसको रोकेंगे, तो हमारा रोकना भी ज़रूरी है, लेकिन प्यार से। चलें इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।